अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुहिम जमा सदी। आपको एम ए सदी टेक्निकल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा उर्दू कंपोजिंग का आसान तरीका, जिसको देखने के बाद आपको उर्दू कंपोजिंग में किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसका नाम है उर्दू इन पेज। जब आप उर्दू इन पेज फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उर्दू हमारी कौमी जबान है, लेकिन ये तो कुछ और ही लिखा गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपने कीबोर्ड का सेटअप करना है, और साथ ही मैं आपको कीबोर्ड समझा भी देता हूं कि कौन से कीबोर्ड के की से कौन सा उर्दू का हर्फ लिखा जाता है। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप एडिट के मेन्यू में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद एंड वाला जो ऑप्शन है प्रीफ्रेंस, इसके ऊपर आप अपने माउस को लेके जाएंगे तो कुछ मजीद ऑप्शंस आपके सामने शो हो जाएंगे। इनमें से जो लास्ट वाला ऑप्शन है कीबोर्ड प्रीफ्रेंस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड्स दिए हुए हैं। आप इन पेज में उर्दू लिखना चाहते हैं या कोरल ड्रा, फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, MS ऑफिस वर्ड वगैरह में, तो उसके लिए जिस कीबोर्ड की जरूरत होती है उसका नाम है फोनेटिक कीबोर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फोनेटिक कीबोर्ड ऐड करेंगे। तो पहले से जो ऑलरेडी ऐड है वो है मोनोटाइप। तो आप नीचे जाएं, यहाँ पर ये देखें फोनेटिक कीबोर्ड। आप पी प्रेस करके भी यहाँ पर जा सकते हैं या इसके ऊपर क्लिक करें तो ये फोनेटिक कीबोर्ड ऐड हो चुका है। अब इस कीबोर्ड को आपने देखना है, अच्छी तरह से समझना है। उसके लिए आप फोनेटिक कीबोर्ड व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कीबोर्ड शो हो चुका है कि कीबोर्ड के कौन से की से आप उर्दू का कौन सा हर्फ लिख सकते हैं। फोनेटिक कीबोर्ड मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड की तरह का ही होता है, यानी उससे मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको यूज करना और इसके जरिए से कंपोजिंग करना आसान होती है। यहाँ पर दो लाइंस शो हो रही हैं, यानी अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है तो उसके लिए आप ए के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद डी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद डब्ल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उर्दू लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपको इन दो लाइंस में से ऊपर वाली लाइन में से कोई हर्फ चाहिए तो उसके लिए आप शिफ्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है या रहमतुल्लाह अलैह लिखना है या रदियल्लाहु अन्हु लिखना है, तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ बी प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे या शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे। ये ऊपर वाली लाइन में से ये कैरेक्टर ऐड होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर 2 स्टेप्स बताता हूँ जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आप टाइपिंग मास्टर को यूज करें। आप इजिली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइपिंग मास्टर के जरिए से आप अपनी स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। जब आपकी इंग्लिश कंपोजिंग की स्पीड बेहतर हो जाएगी तो उर्दू कंपोजिंग में भी आप इजिली एक्सपर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसका प्रिंट निकाल के अपने सामने रख लें। प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं और इसको डेस्कटॉप पर सेव करके मैं आपके सामने शो करता हूं कि PDF में सेव करने के बाद ये किस तरह का शो होता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं उर्दू कीबोर्ड और सेव के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। लैपटॉप में मेरे पास कोई PDF रीडर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए इस तरह का आइकन शो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आपके सामने शो करता हूं। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू आ रहा है। आप इसका प्रिंट निकाल के अपने सामने रख लें। यहाँ पर 1-2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ लिख के कुछ कंपोज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उर्दू हमारी कौमी जबान है। मजीद आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें कीबोर्ड शो हो चुका है। मैं ए के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें अलिफ लिखा गया। आर के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें रे लिखा गया। डी के ऊपर क्लिक करूंगा दाल लिखा गया। डब्ल्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें वाव लिखा गया। जब आप अपने सामने इसका प्रिंट निकाल के रख लेंगे तो आपके लिए और आसानी होगी, यानी नीचे वाले हरूफ लिखने के लिए आप शिफ्ट के बगैर की प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर वाले हरूफ में से कोई चीज चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप शिफ्ट के साथ डब्ल्यू को क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ डब्ल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया। मजीद एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब 1-2 जरूरी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एडिट में जाएंगे, प्रीफ्रेंस में जाने के बाद कीबोर्ड प्रीफ्रेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कीबोर्ड बना भी सकते हैं। उसके लिए यहाँ से आप यूजर डिफाइन कीबोर्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नंबर 1 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यूजर डिफाइन कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी का कीबोर्ड भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं यू के ऊपर क्लिक करूं तो मीम लिखा जाए। अब मीम को ड्रैग करके आपने हे की जगह पे रख देना है। उसके लिए आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब इसको छोड़ना नहीं है और इस तरह से ड्रैग करते हुए जिस कैरेक्टर के ऊपर आप रखना चाहें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ये रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर जाके मैंने छोड़ दिया तो देखें हे की जगह मीम लिखा गया। इसी तरह यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके वी की जगह पर ले जाता हूँ तो ये देखें रिप्लेस हो चुका है। यानी आप अपनी मर्जी का कीबोर्ड रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसी तरह आप फोनेटिक कीबोर्ड, आफ्ताब कीबोर्ड, मोनोटाइप जिसमें भी आप चेंजिंग करना चाहें यहाँ से आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया कीबोर्ड ऐड हो चुका होगा।
नीचे यहाँ पर दो और चीजें शो हो रही हैं, इनेबल सिंधी और इनेबल पश्तो। इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। कंट्रोल स्पेस करने से यहाँ पर इंग्लिश लिखी जाती है, लेकिन अब हम कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये देखें सिंधी आ गई, उसके बाद कंट्रोल स्पेस करेंगे तो पश्तो आ गई, उसके बाद कंट्रोल स्पेस करते हैं तो इंग्लिश आती है। यानी 4 लैंग्वेज यहाँ पर एक वक्त में ऐड हो चुकी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ पश्तो में लिखना है, वैसे तो मुझे पश्तो फिलहाल नहीं आती, तो मैं कंट्रोल स्पेस के साथ पश्तो ऐड कर लिया, जो कि यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखिए पश्तो के स्टाइल में लिखा जा रहा है। मुझे सिंधी में लिखना है तो मैं अगेन कंट्रोल स्पेस करूंगा और उसके बाद सिंधी को सिलेक्ट करके तो ये देखिए कंपोजिंग करता हूं तो ये सिंधी वाले स्टाइल में लिखा जा रहा है। जो दोस्त सिंधी या पश्तो जानते हैं वो इजीली इसका यूज कर सकते हैं। इस शॉर्ट सी क्लास में आपको फोनेटिक कीबोर्ड ऐड करने, पश्तो और सिंधी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड के कौन से की से उर्दू का कौन सा कैरेक्टर लिखा जाता है, ये समझाया गया है। इस हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप मिलते हैं इन पेज के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।